और जो बच्चे शाम को मेरी क्लास लगा रहे हैं एप्लीकेशन वाले, उनको भी गुड इवनिंग। क्योंकि शुरुआत जब हम करते हैं तो हम गुड मॉर्निंग से ही करते हैं, तो आदत बनी हुई है ना। तो बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आज सर को क्या हो गया। तो देखो भाई, आज का हमारे पास टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, और बहुत ही प्यार से इस टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं। एक बार जिसने ये क्लास लगा ली ट्रिग्नोमेट्री की पूरी सीरीज, वो कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में तो मार नहीं खाने वाला, ये मेरा आपसे वादा है। अब ट्रिग्नोमेट्री जो है आपके पास, इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें हैं समझने वाली, वो हम आज की क्लास में देखेंगे भाई। ट्रिग्नोमेट्री में, हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास बच्चों, आपने छोटी क्लासों में पढ़े होंगे थीटा, है ना। जैसे एक थीटा होता है, इस थीटा के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। थीटा आपके पास क्या है? थीटा आपके पास एंगल होता है। एंगल क्या होता है? एंगल होता है दो किरणों के आपसी झुकाव को हम क्या कहते हैं? दो किरणों के आपसी झुकाव को हम कोण कहते हैं, आपसी झुकाव को। अब इस चैप्टर के अंदर इस थीटा का ही रोल है सारा का सारा। अगर आपको ये थीटा पता है तो सब कुछ पता है, अगर थीटा नहीं पता तो कुछ भी नहीं पता। अब इस थीटा से संबंधित देखिए हमारे पास क्या क्या चीजें आएंगी। देखो, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के अंदर हम बात करें तो तीन चीजें हैं आपके पास, तीनों की तीनों चीजें आपको समझनी है। जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात आएगी, आपको सबसे पहले तो एक चीज ये समझनी है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो त्रिभुज होती है वो किस कैटेगरी की आती है। तो हम बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको? राइट एंगल ट्रायंगल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। कौन सी त्रिभुज बोलते हैं बच्चों? समकोण त्रिभुज। एक एक बात बिल्कुल गहराई से आपको समझाई जाएगी। इसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज की अगर बात करें तो समकोण त्रिभुज आपके पास कौन सी होती है? समकोण त्रिभुज आपके पास वो त्रिभुज होती है जिसके अंदर एक कोण आपके पास कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। जैसे मैंने ये त्रिभुज बनाई, तो ये जो आपके पास दो बिल्कुल सीधी रेखाएं जा रही हैं, एक ऐसे एक ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री का कोण। और जिस त्रिभुज में एक कोण आपके पास 90 डिग्री का होगा, वो त्रिभुज आपके पास हमेशा क्या होगी? समकोण त्रिभुज होगी। दो कोण 90 की हो ही नहीं सकते हैं। तो इसी तरीके से एक ही कोण है आपके पास, ये आपके पास हो गया, इसको हम बोलेंगे समकोण। अब यहां पर मान लीजिए मैंने इसको लिख दिया थीटा, मैंने इसको लिख दिया थीटा। अगर मैंने इसको थीटा लिख दिया तो ये आपके पास बन गया बेस। चैप्टर समझना, बहुत प्यार से समझाएंगे आपको। कभी भी आज तक ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आया तो आज आ जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन इसकी जो क्लासेस हैं 6 या 7 पार्ट आपके रहेंगे, सातों इसके कवर करोगे तब ट्रिग्नोमेट्री पूरा समझ में आएगा। अगर मैं इसको थीटा मान रहा हूं तो इसको बेस मानूंगा, और इसको मैं यहां पे क्या मानूंगा? लंब, उसके हिसाब से। और अगर मैं मान लीजिए थीटा इसको मान रहा हूं तो इसको मैं क्या मानूंगा? आधार। और इसको क्या मानूंगा? लंब। ये आपके पास फिक्स है 90 डिग्री। अगर हम बात करें सिर्फ थीटा की, चाहे मैं साइन थीटा लिखूं, चाहे मैं कोस थीटा लिखूं, चाहे कोई भी थीटा लिखूं टेंजेंट, चाहे लिखूं कोट थीटा, चाहे सीकेंट थीटा, एक होता है आपके पास कोसिकेंट थीटा। ये आपके पास 6 थीटा होते हैं इस चैप्टर के अंदर। नाम याद कर लेना, जिसको नहीं पता देख लेना भाई। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन और कोस थीटा की, ये दोनों इकट्ठे चलते हैं। फिर बात कर देते हैं टेंजेंट और कोट थीटा की, ये दोनों इकट्ठे चलते हैं। और आखिरी के जो आपके पास आते हैं सीकेंट और कोसिकेंट। अब ये जो टेन थीटा मैंने लिखा है ना, ये टेन थीटा, इसको हम बोलते क्या है एक्चुअल में? ये होता है आपके पास टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा। और अगर मैं यहां पे सीओ लगा दूं इसके आगे, टेन थीटा के आगे सीओ लगा दूं, तो इसको बोलते हैं को टेंजेंट थीटा, को टेंजेंट थीटा। इसी तरीके से जो एससीसी लिखा है, एससीसी थीटा, इसका मतलब होता है सीकेंट थीटा। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आप इसको सिक थीटा भी बोल सकते हो, सीकेंट थीटा भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है, जिससे आपको याद रह जाए। पेपर में कोई आपसे प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछने वाला कि इसको बोलते क्या है। तो इसको बोलते हैं कोसिकेंट थीटा। हाँ जी, ये वाला, ये आपके पास कोसिकेंट हो गया और ये आपके पास सीकेंट थीटा हो गया। ये
थोड़ी सी छोटी सी वो बातें हैं मैंने आपको समझाई हैं, ये बेसिक बेसिक बातें आपको सबसे पहले इस चैप्टर में पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर जो त्रिभुज प्रयोग की जाती है उसको हम बोलते हैं 90 डिग्री वाले कोण वाली त्रिभुज, जिसको हम नाम देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। हिंदी में इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है। और इस चैप्टर में क्या क्या चीजें यूज होने वाली है, एक होगा साइन थीटा, एक होगा कोस थीटा, एक होगा टेंजेंट थीटा, एक कोट थीटा, एक सीकेंट थीटा, एक कोसिकेंट थीटा। मेजर रोल यहाँ पे कौन डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे। अगर थीटा आप इस भुजा के साथ ले रहे हो, जिस थीटा के बारे में बात कर रहे हो, तो इसको हम क्या बोल देंगे, आधार। और जो बाकी बच गया उसको बोल देंगे लंब। अगर मैं थीटा यहां पर ले रहा हूं तो इसको हम बोल देंगे आधार, और ये आपके पास बन जाएगा लंब। अब ये जो लंब होता है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइट, HEIGHT, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ये आपके पास बेस आधार मैंने आपको बता ही दिया। और ये जो आपके पास सबसे बड़ी भुजा है इसको हम बोलते हैं कर्ण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। बिल्कुल बेसिक से एक एक छोटे छोटे स्टेप में इसको सीखेंगे, तब जाके चैप्टर आपको समझ में आएगा। सबसे बड़ी जो ये वाली भुजा होती है इसको हम बोलते हैं कर्ण, इंग्लिश में उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। जो आपके पास लंब होता है इसको बोलते हैं हाइट, जो आधार होता है इसको बोलते हैं बेस। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब देखो, शुरुआत करते हैं आपके पास बिल्कुल बारीकी से, जहां से आपका चैप्टर शुरू होता है। जैसे मान लीजिए ये आपके पास 90 डिग्री का कोण है, मानना क्या ये है ही, और हम बात करें इस थीटा की, तो सबसे पहले बात करते हैं थीटा की। अगर मैंने इसको थीटा लिया है तो प्यारे बच्चों ये आपके पास हो जाएगा बेस, जिसको आप डिनोट करोगे किससे, बी से, बेस। ठीक है। अब ये आपके पास होता है हाइपोटेन्यूज, जिसको आप हिंदी में कर्ण कहते हैं। और हाइपोटेन्यूज को आप किससे डिनोट करोगे, एच से। इसको डिनोट करोगे बी से। ये आपके पास है लंब, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइट। तो आप इसको जैसे हाइट बोलते हो तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जब बोलेंगे तो आप इसको किससे डिनोट करोगे, पी से। किससे डिनोट करोगे, पी से। तो आपके पास तीन चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। एक है आपके पास बेस, जिसको आपने डिनोट किया बी से। एक है आपके पास परपेंडिकुलर, जिसको हम बोलते हैं लंब, इसको आपने डिनोट किया किससे, पी से। और एक है आपके पास हाइपोटेन्यूज, इसको आपने डिनोट किया किससे, एच से। ये तीन चीजें आपके पास। ये जब तक तीनों चीजें आपको नहीं पता होंगी तब तक आपका कोई फायदा नहीं है पूरा चैप्टर करने का। नोटिफिकेशन तो सबके पास आता है, बाकी बच्चों के पास, आपके पास क्यों नहीं आता भाई। और वैसे भी मैंने आपको टाइमिंग बता रखी है, 7 बजे आपकी लाइव क्लास शुरू होती है। तो 7 बजे के आसपास आप अपना नोटिफिकेशन चेक किया करो, हर बच्चे के पास आता है, मेरे पास खुद आता है, मैंने खुद 2-3 फोनों में डाली हुई एप्लीकेशन। तो मेरे पास आता है, तो आपके पास क्यों नहीं आता। आप अपने फ़ोन की सेटिंग ठीक कीजिए, उसमें नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है, आप नोटिफिकेशन को सेट कीजिए। ठीक है। तो अब देखिए, हम यहाँ पे बात कर रहे थे थीटाज की। तो थीटा आपके पास कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे साइन थीटा की। सबसे पहले देखिए साइन थीटा की बात करते हैं। ये जो साइन थीटा होता है ना, इसको नोट करेंगे, ये उल्टा होता है कोसिकेंट थीटा के। सीखेंगे बाद में, लंब कर्ण फलाना दिकाड़ा बाद में सीखेंगे। पहले देखिए साइन थीटा बराबर होता है कोसिकेंट थीटा के। फिर बात करें कोस थीटा की, कोस थीटा बराबर होता है 1/सीकेंट थीटा के। 1/कोसिकेंट थीटा के। साइन वाला कोसिक के उल्टा है, और कोस वाला सीकेंट के उल्टा है। और टेंजेंट थीटा जो है आपके पास, वो किसके उल्टा होता है, ये होता है कोट थीटा का उल्टा। ये तीनों चीजें आपको हमेशा के लिए याद रहनी चाहिए। साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसिकेंट थीटा, कोस थीटा बराबर होता है 1/सीकेंट के, और टेन वाला उल्टा होता है किसके, 1/कोट थीटा के। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको ये पता है तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि साइन थीटा कोस थीटा ये सब निकलता कैसे है। देखिए भाई, अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, जैसे मैंने यहां पर लिखा था वैसे दोबारा से लिख देंगे कि ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, जिसको आप डिनोट कर रहे हैं एच से। ये आपके पास बेस है, जिसको डिनोट कर रहे हैं बी से।
ये आपके पास परपेंडिकुलर है, जिसको आप डिनोट कर रहे हैं किससे, पी से। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं, आपके पास क्या आता है साइन थीटा, फिर आता है आपके पास कोस थीटा, फिर आता है आपके पास टेंजेंट थीटा, फिर आता है आपके पास कोट थीटा, फिर आता है आपके पास सीकेंट थीटा, फिर आता है आपके पास कोसिकेंट थीटा। ये 6 के 6 आपको सीक्वेंस में याद करने हैं। पहले साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेंजेंट थीटा, फिर कोट थीटा, फिर सीकेंट थीटा, फिर कोसिकेंट थीटा। अब देखिए, जो सबसे पहले है वही सबसे नीचे वाले के क्या होगा, उल्टा होता है। सबसे पहले नंबर पे देखो कौन है, साइन थीटा, और नीचे से पहले पे कौन है, कोसेकेंड। तो सबसे पहले वाला नीचे से सबसे पहले वाले के साथ भाईचारा निभाएगा। भाईचारा कैसे निभाएगा, ये कहता है मैं तेरा उल्टा हूं, तू मेरा उल्टा है। अभी हमने पढ़ा था, तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर हो गया 1 में कोसिकेंट थीटा। ये बात समझ में आ गई। जो सबसे पहले ऊपर से है वही सबसे नीचे सबसे पहले कौन है, कोसिकेंट। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए प्यारे बच्चों, उल्टे हो गए। फिर दूसरे नंबर पे ऊपर से कौन है, ये, और नीचे से दूसरे नंबर पे कौन है, ये। तो इसका मतलब ये वाला आपके पास इसका उल्टा हो गया। तो याद करने का तरीका हो गया, कोस थीटा बराबर हो गया कोसेकेंट थीटा के। अब दूसरा तरीका याद करने का आपको क्या करना है, एस वाला हमेशा उल्टा होगा सी वाले के, या फिर सी वाला उल्टा होगा एस वाले के, दोनों एक ही बात है। तो हमने साइन थीटा को बराबर रखा 1/कोसिकेंट थीटा के, और कोस थीटा को बराबर रखा 1/सीकेंट थीटा के। ये बात आप लोगों को याद हो गई होगी। अब देखिए तीसरे नंबर पे ये आ रहा है, और इधर से तीसरे नंबर पे नीचे से ये आ रहा है। तो ऊपर से तीसरे नंबर पे ये और नीचे से तीसरे नंबर पे ये, तो ये दोनों भी आपके पास एक दूसरे के क्या हो गए, उल्टे हो गए। तो टेंजेंट थीटा बराबर हो गया 1/कोट थीटा के। ये बात आप लोगों को यहां से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? उम्मीद करेंगे यहां तक आपको एक एक चीज क्लियर हो गई होगी। किसी को यहां तक कोई डाउट हो, कोई बात पूछनी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं भाई। हाँ जी, अनु गुड इवनिंग, नरेंद्र यादव नमस्ते भाई, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। वैदिक, रितु, जो भी बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं भाई, आपके फ़ोन की सेटिंग ठीक कर लेना। नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा, अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो अपने फ़ोन की सेटिंग ठीक करिए भाई, आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिलते रहेंगे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं आगे की। आगे देखिए आपके पास ये देखो भाई, और डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपके पास 90 डिग्री था, ये आपके पास बेस था, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज था, ये आपके पास परपेंडिकुलर था। ठीक है, अब देखिए, जब हम बात कर रहे थे साइन थीटा की, और फिर हम बात कर रहे थे कोस थीटा की, फिर टेंजेंट थीटा की, और फिर आपके पास कोट थीटा की, फिर सीकेंट थीटा की, और लास्ट में आपके पास कोसिकेंट थीटा की। ठीक है, अब देखिए, आप छोटी क्लास में जब थे तो आपको टीचर ने कुछ चीजें पढ़ाई होंगी, है ना? पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी? क्या पढ़ाई थी, ध्यान है आप लोगों को आज? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इंग्लिश में बात करें तो पंडित हदरी बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना? जोगिंदर भाई राम राम, राधे राधे। पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये आपको छोटी क्लासों में टीचर ने पढ़ाई होंगी, आज इसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, पी से बनाया पंडित, पी से बनाया हमने परपेंडिकुलर, बी से बनाया बद्री प्रसाद, बी से हमने बनाया बेस। ये पी की बात कर रहा है, हम परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। ये हर हर बोले बोल रहा है, हम इसको हाइपोटेन्यूज बोल रहे हैं। तो बात एक ही है, आप जैसे मर्जी समझिए, आपको याद ये करना है एच। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको ध्यान से पढ़ूं, ये देखो, हम शुरुआत कहां से कर रहे हैं, यहां से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखो, पी से शुरुआत करी पंडित जी से, सबसे नेक काम कहां से शुरू होता है, पंडित जी से। तो पंडित जी से जब नेक काम शुरू हुआ तो हमने लिखा पी बटा में एच, और यहां पे नेक काम कहां से शुरू हुआ, साइन थीटा से, तो हमने यहां से पकड़ लिया इसको, और ये हमें पता चल गया पी बटा में एच। अब
जब मैं वहां पे साइन थीटा लिख रहा हूं, इसको बेस मान रहा हूं, अगर मैं इसको बेस मान रहा हूं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो थीटा यहां आएगा, और इसको बेस मानता तो थीटा मैं यहां ले जा, है ना। अब मेरे पास आया साइन थीटा इज इक्वल टू पी बटा में एच, यहां तक समझ में आ गया। अब अगली बारी किसकी है, देखो पहली बारी इसकी थी, दूसरी बारी इसकी है, पंडित बद्री प्रसाद, ऐसे चल रहे हैं ना हम, तो अगली बारी किसकी है, बी बटा में एच, तो अगली बारी यहां से मेरे पास किसकी है, कोस थीटा की, तो हमने लिखा बी बटा में एच। इतना ही पढ़ेंगे एक दिन में जितना तारे पल्ले पड़ जावे, है ना, ज्यादा पढ़ेंगे ही नहीं, इसको अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को बहुत आराम से पढ़ेंगे, है ना। फिर तीसरी भाषा की बात करें, तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है हमारे पास, देखो पहले नंबर पे ये आ गया, दूसरे पे ये आ गया, तीसरे पे ये आ गया। अगर ये आ गया तो यहां से देखो तीसरे पे कौन आ रहा है, तो हमने देखा यहां पे हमारे पास तीसरे पे कौन आ रहा है, P बटा में B, तो हमने यहां पे P बटा B कर दिया। हाँ जी, कर दिया। अब देखो 1 2 3 4 यहां नहीं आएगा, 4 यहां आएगा, फिर 5 यहां आएगा, 6 यहां आएगा। बस ये चीज आपको यहां पे समझनी है या याद करनी है, जैसे मर्जी मान लीजिए, ठीक है। अब देखो अगर आपको ये पता है साइन वाला, पहले वाला किसका उल्टा, जो नीचे से पहले नंबर पे है, नीचे से पहले पे कौन है, कोसिकेंड, तो साइन वाला किसका उल्टा, कोसिकेंड का, तो इसका उल्टा P बटा में H को क्या लिखोगे, H बटा में P। अब ये ऊपर से पहले नंबर पे था, ये नीचे से पहले नंबर पे था, एक्चुअल में ये पहले पे ही है, छठा तो ये बाद की बात है, पहले ये पहले पे ही है नीचे से, तो नीचे से पहले पे कौन आ रहा है, H बटा में P, तो नीचे से H बटा P लिख दिया। अब नीचे से दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है बच्चों, पकड़ो, नीचे से दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है भाई, H बटा में B, तो नीचे से दूसरे नंबर पे तो हमारे पास ये है, तो इसको हम लिख देंगे H बटा में B, और चेक कर लो ये उसका उल्टा है कि नहीं है, ये B बटा S था, ये H बटा B है। अब नीचे से तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है, नीचे से तीसरे नंबर पे आपके पास ये आ रहा है, तो आपके पास B बटा P बच गया, और यहां पे हमने B बटा में P लिख डाला, तो हमारे पास ये आ गया आंसर, है ना भाई। तो यहां तक नोट डाउन करिए, बहुत अच्छे से एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से समझाएंगे, तब जाके आपके पल्ले पड़ेगी, है ना। जब आप 5 7 10 क्वेश्चन मेरे साथ कर लोगे तो आपको ये याद ही नहीं करना पड़ेगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मैं आपको ऐसा रट्टा मरा दूंगा, 50 क्वेश्चन करवा दूंगा, जिससे आपके पास पेपर के अंदर मान लीजिए ऐसे आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू आपके पास 5/13, तो आप ऑटोमेटिकली फटाफट बोलोगे कि 5 कहाँ आएगा, 13 कहाँ आएगा। आप आते ही पेपर के अंदर 5 यहां लिख दोगे, 13 यहां लिख दोगे। अगर आपने यहां 5 लिखा है, 13 लिखा, तो बेस की वैल्यू ऑटोमेटिकली आप यहां पे 12 लिख दोगे। ये कैसे आता है, ये सारा ही तो खेल है, यही तो मैं अभी तुम्हारे को समझाऊंगा, है ना, कि हम बात कर रहे हैं एक समकोण त्रिभुज की, तो तीनों वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, है ना। अब ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो हम आगे चलते हैं, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो हम आगे नहीं चलेंगे। हाँ जी, फटाफट बताइए भाई। तो साइन वाला किसके उल्टा है, कोसिकेंट थीटा के, कोस वाला किसका उल्टा, सीकेंट के, टेन वाला कोट के। समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए भाई, ये आपके पास 90 डिग्री था, ये आपके पास थीटा था, ये बेस था, ये हाइपोटेन्यूज था, ये आपके पास परपेंडिकुलर था। रूल कहता है जब भी हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, ये जो आपके पास त्रिभुज होती है ना समकोण त्रिभुज, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है आपने पढ़ी हुई है, क्या कहता है ये, एक जो वैल्यू होती है कर्ण सबसे बड़ी, इसको आप क्या बोलते हो, हिंदी में कर्ण बोलते हो। ये आपके पास किसके स्क्वायर के बराबर होती है, ये होती है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ये इसके बराबर होती है ना। अब कर्ण को आप क्या बोल रहे हो, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मतलब h का स्क्वायर, आधार जो है उसको क्या बोल रहे हो, बेस, बेस को क्या डिनोट कर रहे हो, b से, लंब जो है आपके पास क्या डिनोट कर रहे हो, p से, परपेंडिकुलर, तो ये बराबर होता है h का स्क्वायर बराबर में b का स्क्वायर प्लस में p का स्क्वायर। बीपी ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, तो ब्लड प्रेशर जो है दोनों एक तरफ रहेंगे, बीपी ब्लड प्रेशर एक तरफ रहेंगे,
और हाई जो है वो बाद में होएगा, तो एच जो है वो दूसरी तरफ रहेगा। अब बी आपके पास बेस है, पी परपेंडिकुलर है, ये आपके पास एच हाइपोटेन्यूज है। अब ये जो बेस है इसको आप क्या बोल रहे हैं, आधार, है ना। बेस को आप क्या बोल रहे हैं यहां पर, आधार हिंदी में बात करें तो। ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है जिसको आप क्या बोल रहे हैं, कर्ण। और सबसे बड़ी जो मान होगा ना इस पूरी त्रिभुज के अंदर इसी का होगा, जो ऐसे तिरछी लाइन जाती है ना। ये आपके पास जिसको आप लंब बोल रहे हो, इसको आप किससे डिनोट कर रहे हो, पी से। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो त्रिभुजें यूज की जाएंगी वो कौन कौन सी की जाएंगी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए पेपर में जो सबसे पहले आपके पास आती है वो देखो कौन सी आती है, 3 4 5 पहली त्रिभुज। अगली त्रिभुज 5 12 13, दूसरी त्रिभुज 8 15 17, तीसरी त्रिभुज 7 24 25, चौथी त्रिभुज। इसके बाद जो आपके पास आती है 20 21 29। ज्यादातर आपके पास जो त्रिभुज आती है वो मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दी। आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, आपको जो त्रिभुज मिलेगी वो इन्हीं में से कोई मिलेगी 90%। देखो दोबारा से, 3 4 5 5 12 13 8 15 17 7 24 25 20 21 29, 10 बार इसको बोलोगे ना फटाफट 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 याद हो जाएंगी, हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, मेरा आपसे वादा है अगर आप इसको ढंग से एक बार कर लोगे तो। अब इसमें इस 3 4 5 का मतलब क्या है, देखो ये 3 और ये 4, इसमें से ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है। ये आपस में चेंज हो सकते हैं, कोई 3 आधार भी हो सकता है, ये लंबी हो सकता है, ये आधार भी हो सकता है लंबी हो, लेकिन एक चीज आपके पास फिक्स है, वो क्या है, कर्ण। कर्ण आपके पास फिक्स है, ये आपके पास फिक्स है, इसको आप चाह के भी नहीं बदल सकते। जो सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास यहां पर लिखी हुई है ना, ये फिक्स है। कौन सी फिक्स है, ये। कौन सी फिक्स है, ये। कौन सी फिक्स है, ये कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है। मतलब आपके पास ये 5 हो सकती है, ये आपके पास 13 आ जाएगी, ये आपके पास 17 आ जाएगी, ये आपके पास 25 आ जाएगी, ये आपके पास 29 आ जाएगी, है ना। 3 4 5 का उठाएंगे तो 5 आएगा, 5 12 13 का उठाएंगे तो 13 आएगा। इस तरीके से ये अपनी वैल्यू जो है ये फिक्स रखता है, ये हो सकती हैं। अगर ये वैल्यू कोई भी आ रही है किसी भी त्रिभुज के अंदर, तो आपके पास चांसेस बढ़ जाते हैं किस त्रिभुज के होने के, समकोण त्रिभुज के। ठीक है, अब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, हर चीज को पूरी गहराई से पढ़ेंगे, तब जाके चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आता है भाई। ठीक है, अब देखो भाई, ये आपके पास 90 डिग्री का कोण था, ये आपके पास थीटा था, ये आपके पास बेस था, ये आपके पास परपेंडिकुलर था, ये आपके पास हाइट थी। रूल कहता है क्या, हाइट जो है इसका स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। मान लीजिए मैंने त्रिभुज की भुजाएं ले ली 3 4 5, तो बच्चा जानता है अब क्या कि 3 4 5 में जो 5 है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास फिक्स है। ये 5 सेंटीमीटर आपके पास फिक्स है, ये 5 सेंटीमीटर है, मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये आपके पास मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, तो ये ऑटोमेटिकली ये कितना बच गया, 4 सेंटीमीटर बच गया भाई। अब ये जो वेरीफाई करने के लिए चेक करेंगे, हाइपोटेन्यूज आपके पास 5 था, तो 5 का स्क्वायर बराबर में बेस आपने 3 माना, परपेंडिकुलर आपने 4 माना। चेक करिए क्या ये वेरीफाई हो रहा है, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर आपके पास 16 आ गया भाई। तो 25 बराबर 9 प्लस 16 आपको पता है ये 25 होता है, इधर भी आपके पास 25 था। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब जो भी ऐसी सिचुएशन आएगी वो त्रिभुज हमेशा क्या होगी, समकोण त्रिभुज होगी। क्या होगी आपके पास, समकोण त्रिभुज। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है यहां पर समझने वाली, क्या आप 3 4 5 की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज नहीं समझाऊंगा। देखो 3 4 5 से आपके पास कई त्रिभुजें बनेंगी। कैसे बनेंगी, रूल कहता है क्या कि आपके पास जो भी त्रिभुज आएगी
हम इसमें से कोई भी एक प्राकृतिक संख्या चूज कर लेते हैं अपनी मर्जी से, 2 3 4 5 कोई भी। और अगर हम उस प्राकृतिक संख्या से इन सबको गुणा करते हैं तो जो नई त्रिभुज आएगी वो भी क्या आएगी, समकोण आएगी। कैसे, देखो माना मैंने इसको गुणा कर दिया 2 से, तो इसको भी 2 से करो, इसको भी 2 से करो, रूल तो बराबर है, कहता है सबको बढ़ाओ। इसको बढ़ाया 6 आ गया, इसको बढ़ाया 8 आ गया, इसको बढ़ाया 10 आ गया। तो अगर आपके पास ये नया मान आ गया 6 8 10, तो आपके पास एक चीज क्लियर हो गई, क्या, ये जो आपके पास 10 है इसको हम फिक्स कर देंगे क्या, करण। ये आपके पास फिक्स है करण। बस अगर ये पहले बेस 3 था तो ये भी आपके पास बेस बढ़ गया, ये आपके पास परपेंडिकुलर बन गया। अब वेरीफाई करिए क्या ये डाटा बिल्कुल सही है, तो चेक करो, 10 का स्क्वायर कर दो, इधर कर दो 6 का स्क्वायर, इधर कर दो 8 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर आपके पास 100 हो गया, 6 का स्क्वायर आपके पास 36 हो गया, 8 का स्क्वायर आपके पास 64 हो गया। 36 और 64 आपके पास 100 हो गया। तो आपके पास वेरीफाई हो गया क्या, कि भाई ये बातें बिल्कुल सच हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक समकोण त्रिभुज दी हुई आ जाए और हम इसको गुणा कर दें किसी भी एक प्राकृतिक संख्या से, तो जो नई वैल्यू आएंगी वो भी आपस में क्या होंगी, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगी। उम्मीद करते हैं यहां तक सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। हाँ जी, काफी सारे बच्चे आज लाइव बैठे हैं। क्यों बैठे हैं, क्यों, क्योंकि नया चैप्टर शुरू हुआ है और ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप लाइव में समझ लोगे ना तो आपको हमेशा समझ में आएगा, कभी आप इसमें गलती करोगे नहीं। तो वैदिक भाई, कार्तिक, पिंकी, शाहिद, पूनम, सौरभ, अन्नू, नरेंद्र, जोगिंदर, नीलम शर्मा, इसके बाद और भी काफी बच्चे हैं, रीतू है ना, और भी बच्चे होंगे जो लाइव पढ़ रहे होंगे। तो भाई अगर आपको यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट, कोई भी समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने की नौबत मैं आपको आने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं इतने आराम से एक एक चीज आपको बता रहा हूं, आपको दिक्कत आएगी नहीं। अब दोबारा देखिए, ये आपके भेजे में हमेशा के लिए फिट करने वाली चीजें मैं आपको समझाऊंगा, है ना। अब ये आपके पास हाइपोटेन्यूज था, ये आपके पास बेस था, ये आपके पास परपेंडिकुलर था। माना मैंने आपके पास डाटा पकड़ लिया ये वाला 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, ये डाटा पकड़ लिया। अब मेरे पास कुछ थीटा थे, मैंने सारे के सारे थीटा लिख दिए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, फिर मेरे पास सीकेंट थीटा। लिखेंगे क्या, नहीं, मेरे पास क्या लिखेंगे, कोट थीटा। अगर आप लोग क्लास में जाग रहे हैं तो आपका ध्यान यहीं पर होना चाहिए, जहां पे मैंने लिखी जान रखे चीजें गलत तो आपको उसी टाइम कमेंट करके बताना है ना। तो भाई अब देखो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, ये आपको सीक्वेंस सबसे पहले याद होना चाहिए। आपका काम क्या है, 2 दिन की आपकी आगे छुट्टी है, मुझे बाहर जाना है, राजस्थान साइड, सालासर, खाटू श्याम साइड जाना है 2 दिन। तो भाई आपकी छुट्टी है, मैं आपको जो चीजें आज समझा के जाऊंगा, जो चीजें बता के जाऊंगा, 2 दिन में आपको इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब मैं वापस आऊं तो जो भी वैल्यू बोलूं फटाफट आपकी जुबान पे उसका आंसर आना चाहिए, है ना। अब रिकॉर्डेड क्लासेस में भी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो पड़ी है, आप वहां से देख लेना चाहे, लेकिन इसको तैयार इतना कर लेना जब मैं वापस आऊं तो आपको ये सारी वैल्यू याद होनी चाहिए, है ना। अब देखो, मैंने आपसे पूछा साइन थीटा किसके बराबर होगा, तो जैसे ही साइन थीटा आएगा ना, तो पहली बात, कई बच्चे तो इसको अभी भी ऐसे पढ़ेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 2-3 दिन ऐसे याद कर लो। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको हमेशा थीटा का मानना है नीचे, ये आपको पता है, ये आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर होगा, फिक्स है, ये बेस है, ये 25 है ना, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है। अब देखो, पहला याद कर लो, P बटा में H, यही ज्यादा काम आता है, B बटा में H, बस पहला पंडित से शुरू है, मतलब परपेंडिकुलर से शुरू है, तो P ये आपके पास कितना है 24 और वो आपके पास कितना है 25। तो पहली वैल्यू साइन थीटा की आपको याद कर लो, 24 बटा 25 है। कोस थीटा हो चाहे साइन थीटा हो, नीचे तो 25 ही आएगा। अब ये कहता है मैं परपेंडिकुलर के साथ चलूंगा, ये कहता है मैं तो जमीन से जुड़ा हूं, मैं बेस के साथ चलूंगा। तो बेस आपके पास कितना था मेरे प्यारे बच्चों, बेस, तो बेस आपने लिख दिया यहां पे कितना था 7, तो ये आ गया आपके पास 7 बटा में 25, ये आ गया 24 बटा 25।
3 बार 4 बार 5 बार लिखोगे ना, आप कभी भी पंडित बद्री प्रसाद या लाल बटा कक्का याद ही नहीं करोगे। जब आप 5 7 10 क्वेश्चन कर लोगे ना, आपको हमेशा के लिए चीजें याद हो जाएंगी। कैसे कि ये वाली जो वैल्यू है ना, ये मेरे पास 24 थी, आते ही सबसे पहले 24 है बटा में 25 है, आते ही पहले इनको बढ़ा दो, बढ़ा दिया आपने तो ये 24 बटा 25 आ गया। अब बेस एक तीसरी वैल्यू बच गई 7, वो आपके पास ऊपर आ जाएगी, नीचे आपके पास फिक्स है 25। ये बात समझ में आ गई। अब टेंजेंट थीटा की बात कर लेते हैं। टेंजेंट थीटा देखो आपके पास टी बना रहा है, एक लाइन ऐसे खींच रहा है, एक लाइन ऐसे खींच रहा है, मतलब जो लाइनें खींच रहा है ना बिल्कुल सीधी है, टेढ़े का इसमें काम नहीं है। टेंजेंट कहता है मुझे टी पसंद है, टी ऐसे एक लाइन सीधी एक लाइन सीधी, एक लाइन सीधी एक लाइन सीधी, एक लाइन सीधी एक लाइन सीधी, 5 बार 6 बार आपको लिख लिख के बताऊंगा जिससे याद हो जाएगा। एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, अगर मैं एक लाइन ऐसे हटा दूं, इसको थोड़ा सा छेड़खानी कर दूं इसके साथ, तो ये बन गया ऐसे, बन गया। तो ये लाइन ऐसे बन रही है ऐसे, है ना, इसका मतलब इसमें तिरछी लाइन की कहीं प्रयोग ही नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो टेंजेंट थीटा देखोगे आपके पास क्या था, P बटा में B, मतलब ये बटा में ये, तो पहले लाइन ऐसे वाली है फिर लाइन नीचे वाली है, तो इसका मतलब ये वैल्यू आपके पास आ गई 24 बटा में 7। अब को थीटा कहता है मैं तो इसको उल्टा होता हूं, ये 24 बटे 7 है तो 7 बटे 24 आ गया। आ गया समझ में। अब सबसे बड़ी वैल्यू सीकेंट थीटा की जब मैं बात करूंगा सीकेंट थीटा की, तो सीकेंट थीटा कहता है सबसे पहले मुझे नीचे क्या ले जाओ, सबसे बड़ी वैल्यू ले जाओ। अब फिर लिखा कोसिकेंट थीटा। अब सीकेंट थीटा ये कहता है कि सबसे पहले नीचे यहां पे बड़ी वैल्यू थी, यहां पर नीचे बड़ी वैल्यू थी, इसको उल्टा कर दो, पहले बड़ी लिख दो, पहले बड़ी लिख दो। अब देखो साइन वाला उल्टा सी वाले के, यहां पे 24 बटा 25 था तो यहां पे हमने 25 बटे 24 लिखना है, तो आपको 25 बटे 24 आ गया। अब सी वाला किसका उल्टा है, एस के, तो 7 बटे 25 था तो यहां 25 बटे 7 लिख दो, आपके पास 6 की 6 वैल्यू तैयार हो गई। अब पेपर में कोई मर्जी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो आप क्वेश्चन उड़ा सकते हो। 50% काम आपका आज यहां तक खत्म हो जाता है चैप्टर का, अगर आपको ये सारी चीजें दिमाग में फिट हो गई। अब 20% काम बचता है आपका क्या, वैल्यू का, कि साइन 30 साइन 45 ये वैल्यू क्या होगी, ये सब भी आपको सिखा देंगे चुटकियों में, घबराने की जरूरत ही नहीं है ना भाई। तो ये जो आपको मैंने चीजें सिखाई हैं अभी तक, ये सारी आपको याद होनी चाहिए। अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, बिल्कुल एक एक चीज आपको समझाऊंगा। देखिए भाई, मैंने लिखे इसके नाम, लिखे ये मेरे पास 17 है, ये मेरे पास 8 है, ये मेरे पास 15 है, ये मेरे पास बेस है, ये मेरे पास आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, ये मेरे पास थीटा है। तो मेरा आपसे एक ही सवाल यहां पे, फटाफट आंसर देंगे जितने भी बच्चे लाइव बैठे हैं। मैं यहां पे रैंडमली फटाफट एक चीज लिखूंगा, कोई भी एक वैल्यू, आपको फटाफट उसका आंसर देना है। अगर आपने उसका आंसर 1 सेकंड में दे दिया ना तो आपका चैप्टर तैयार है, आपको कोई नहीं रोक सकता इस चैप्टर को सीखने से। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा फटाफट बताना है 1 ही सेकंड में टेंजेंट थीटा, फटाफट बताइए आंसर क्या आएगा जल्दी। जो जल्दी लिखेगा ना बिना सोचे समझे, जो पंडित बद्री प्रसाद के चक्कर में रह जाएगा ना तो पंडित बद्री प्रसाद ही बन जाएगा, वो कभी भी मैथ का आर्यभट्ट नहीं बन पाएगा। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, टेंजेंट में एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, मतलब तिरछी लाइन का यूज ही नहीं करना है। तो टेंजेंट जब भी आ जाए इसकी बाय काट कर दो, ये है ही नहीं दुनिया में, टेंजेंट और कोट वाली लाइन में ही है ही नहीं। अब देखो टेंजेंट की लाइन में अगर वो है ही नहीं, अगर आपके दिमाग में ये बात फिट हो गई तो भाई टेंजेंट की लाइन में सबसे पहले आपके पास लंबी लाइन आएगी, फिर एक लाइन ऐसे आएगी, तो आपके पास देखो क्या आया, हाँ जी 8/15, 8/15, ये बटा ये, इसका उल्टा कर दूंगा तो ये आ जाएगा, तो आप बोलोगे कोट थीटा आपके पास आ गया 15/8। ये चीजें आपको याद होनी शुरू हो गई। 17 का जिक्र जिस बच्चे ने किया वो थप्पड़ खाएगा। टेंजेंट की लाइन में कभी भी याद रखना हमेशा ये आएगा, 17 आएगा ही नहीं, 17 मतलब खतरा, खतरा उठाना ही नहीं है। टेंजेंट के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था, टेंजेंट टी, एक लाइन ऐसे है एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे है एक लाइन ऐसे है, कुछ मर्जी समझ लो, आपके पास समझ में आ गया। तो टेंजेंट कहता है मेरे पास तिरछी लाइन ही नहीं है, मेरे को तो एक लंबी लाइन पसंद है एक ऐसी लाइन पसंद है। तो भाई आपके पास सीधी सी बात है, टेंजेंट 8/15, याद रख लो ना भाई, ऊपर से नीचे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है,
4 बार जाओ 5 बार जाओ, जाना ऐसे ही पड़ेगा भाई। अगर आपको ये चीजें याद हो गई तो मेरे हिसाब से बच्चों अब आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। देखो ये थीटा है, ये मैंने यहां पर लिख दिया 29, ये लिख दिया मैंने 20, ये लिख दिया मैंने यहां पे 21, थीटा मैंने यहां लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो मैंने आपसे पूछा साइन थीटा, फटाफट बताओ साइन थीटा। तो मैंने आपको बताया था शुरुआत हमेशा कहां से होती है, ऊपर से, चाहे टेंजेंट की करें तो 20 से होगी, और अगर हम बात करें साइन थीटा की तब 20 से होगी। इसको नहीं छोड़ना, शुरुआत हमेशा पंडित जी से, पंडित जी मतलब परपेंडिकुलर, तो शुरुआत हमेशा किससे होती है, इससे। ये है जड़ सारी, ये आपका बेस, ये आपके पास 20 सेंटीमीटर, ये आपके पास 21 सेंटीमीटर। तो शुरुआत आपकी हमेशा कैसी होती है, पी से। पी पंडित जी शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, 21। अब आपके पास 21 आ गया, और सबसे नीचे क्या आएंगे, बाबूजी सबसे बड़े, तो 21/29। हाँ जी, समझ में आ गई। जिसने 29/21 लिखा अपने आप को एक थप्पड़ मार लो। साइन थीटा में हो चाहे कोस थीटा में हो, आप हमेशा आते ही याद रखना नीचे हमेशा क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी वैल्यू। साइन थीटा कोस थीटा आ जाए सबसे पहले नीचे लिख दो। अब कमी रहेगी किसकी, इसकी या इसकी। ये अगर 21 है तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली कितना बच गया, 20 रह गया। कितना बच गया, 20 बच गया। समझ में आ गई। तो कोस थीटा आपके पास ये आ गया। अगर आपको ये 4 याद हो गई ना, तो भाई दुनिया का कोई भी बंदा आपको ट्रिग्नोमेट्री सीखने से नहीं रख पाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है साइन थीटा का जो उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है कोसिकेंट थीटा। तो ये 21/29 है तो 29/21 हो जाएगा। इसका उल्टा आपके पास कितना होता है, सीकेंट थीटा, तो ये आपके पास 29/20 हो जाएगा। अब आप सारा खेल समझ ही चुके हो, है ना। तो बस ये छोटी सी बातें हैं, आप लोग समझ गए हो। अब मैं आपको और प्रैक्टिस करवाऊंगा, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आप जब पेपर के अंदर जाओगे आप बोलोगे सर मजा आ गया। हाँ जी, मजा आ गया। हाँ जी, ठीक है। अब देखो ये आपके पास एक त्रिभुज है, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने आपको 3 नंबर लिखे 8, 15, 17। मैंने आपसे पूछा साइन थीटा का मान किसके बराबर होगा। प्लीज कमेंट फास्ट। जो बच्चा फटाफट एक ही बारी में लिखेगा वही बच्चा विजेता माना जाएगा। जो लेट आएगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्लास में हमेशा पहले आने वाले बच्चे की वैल्यू है। आपके पास एक त्रिभुज दी गई है 8, 15, 17, और आपके पास थीटा दिया गया है, ये आपके पास 90 डिग्री हो गया। आपको बताना है फटाफट कि साइन थीटा का मान कितना होगा। फटाफट साइन थीटा जब भी आ जाए सबसे पहले नीचे क्या लिख दो, बड़ी वैल्यू लिख दो। सबसे पहले नीचे क्या लिख दो, बड़ी वैल्यू लिख दो। लिख दिया। अब ऊपर हमेशा क्या होता है, पंडित जी। शुरुआत किससे होता है, पंडित जी। अब पंडित जी का पता लगाना है कि पंडित जी कौन है। हाँ, हाँ, हाँ। तुम्हारे कान के नीचे 4 मारूंगा तब जाके तुम्हारे मैथ पल्ले पड़ेगा, ऐसे पल्ले ही नहीं पड़ेगा। एक ने लिखा 8/17, एक ने लिखा 15/17। कौन बच्चा मुझे बता के गया कि यहां पे 8 जो है बेस है, या फिर कौन बच्चा बता के गया कि मुझे यहां पे 15 बेस है। सबसे पहले तो ये क्लियर करो। कहीं पर लिखा है कि भाई बेस 8 है या बेस 15 है, नहीं पता। अगर नहीं पता फिर भी हम आंसर बता रहे हैं तो हम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हैं। आपके पास पेपर में एक ऑप्शन आएगा डी, कांट बी डिटरमाइंड। चौथा ऑप्शन पढ़ लेना। पहले ऑप्शन में तो यही लिखा मिलेगा जो आपने लिखा है 8/17, दूसरे में 15/17, तीसरे में 8/15 या 15/8 दे देगा, कुछ भी दे देगा उसकी मर्जी से। चौथे ऑप्शन में लिखा मिलेगा कांट बी डिटरमाइंड। जब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि बेस कौन सा है तब तक आप इसको पता लगा ही नहीं सकते हैं। तो ये सब चौंचले हैं, फालतू के ड्रामे हैं। आपको पेपर वाला तंग करेगा तो आपको याद रखना है जब तक आपको ये ना पता हो। तो मैंने आपको बोल दिया ये थीटा है, यहां पर मैंने लिख दिया 8 है सेंटीमीटर, ये मैंने लिख दिया आपके पास 15 सेंटीमीटर, और ये आपके पास ऑटोमेटिकली 17 हो गया। ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है कि 17 आएगा, लेकिन ऊपर वाला नहीं पता कि क्या आएगा। अब बताइए सबसे पहले कौन जवाब देगा कि साइन थीटा का आंसर क्या आएगा। जल्दी करिए, शाबाश,
जितने बच्चे लाइव बैठे हैं फटाफट जवाब देंगे इसका कि इसका आंसर क्या आएगा, और जो बच्चे बाद में इस वीडियो को देखेंगे वो भैया फायदा उठा जाएंगे इसका, क्योंकि उनको तो भाई मारनी पड़ेगी ना, उनको डांट पड़ेगी, है ना। चलो बाद वालों को भी सलाम है जो बाद में देखेंगे। हाँ जी, फटाफट बता दो भाई, ये आपके पास है। और साइन थीटा के बारे में जब भी हम चर्चा करते हैं तो साइन थीटा हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर बटे में, परपेंडिकुलर बटा में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, क्योंकि इतनी देर लग रही है तो P बटा में H होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, पता लगाना कि परपेंडिकुलर क्या है। जिसको परपेंडिकुलर का पता है वो बता देगा। अब मैंने यहां पे लिखा 8। अब देखो यहां पे थीटा ये है, तो ये आपके पास बन गया बेस। जिसके साथ थीटा चिपका हुआ है ना वो क्या बन गया, बेस। अगर वो बेस बन गया तो ये डेफिनेटली क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब आप कह सकते हो, अगर आप अब कह सकते हो ये परपेंडिकुलर है, तो आंसर मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 15/17। अब जिसने आंसर रट्टा मार का था कि मैं तो ये वाली लाइन लेके बटे ये लिख दूंगा, गई भैंस पानी में। तो भैंस पानी में जानी थी, क्योंकि थीटा यहां लिखा हुआ है ना कि यहां। अगर थीटा यहां लिखा होता तो ये बेस होता, अब थीटा कहां लिखा है, यहां पर, तो ये बेस है। बेस है तो ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो रूल कहता है 15/17 आएगा, क्यों, परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेन्यूज हो गया। तो आंसर 15/17 आ गया। बहुत जल्दी करते हो कार्तिक, रितु और जोगिंदर और नरेंद्र यादव, है भाई। चलो और सिखाएंगे, तब तक सिखाएंगे जब तक सब बच्चे गलती करना बंद कर जाएंगे। हमें क्या दिक्कत है, खाली बैठे हैं, तुम्हारे से फीस ले रखी है, पढ़ा देंगे तारे को। अब देखो मैंने यहां पे लिखा क्या, 6, 8, 10, 3 आपके पास हैं भुजाएं। ये आपके पास थीटा है ना। ये आपके पास मैंने लिखा यहां पर 6, ये लिखा मैंने 8, ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने आपके सामने फटाफट लिखा यहां पे टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा फटाफट बताइए, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा आपके पास किसके इक्वल होगा, फटाफट। जो बच्चा फटाफट लिखेगा वो मेरा प्यारा बच्चा, उसकी मैं हमेशा रिस्पेक्ट करूंगा। जो बच्चा सबसे लेट लिखेगा उसको मैं रोज गालियां सुनाऊंगा इस क्लास के अंदर, रोज धमकाऊंगा। अब फटाफट देखो कौन गलती करता है। हाँ जी, नरेंद्र यादव रोज मार खाएगा, कार्तिक भी रोज मार खाएगा, इसको शौक चढ़ गया है। मैंने आपको क्या बोला, ये थीटा है। अगर ये थीटा है तो भैया ये बेस है, और ये बेस है ये, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर है। अगर ये आपके पास परपेंडिकुलर है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इसको क्या लिखोगे, बेस, इसको लिखोगे पी। तो अब रूल क्या कहता है, रूल tan थीटा का कहता है कि परपेंडिकुलर आएगा ऊपर, नीचे आएगा बेस। परपेंडिकुलर आपके पास क्या था, 8, बेस आपके पास कितना था, 6, 8 सेंटीमीटर बटा 6 सेंटीमीटर। इसको काटना हो काट सकते हो, 2 से 4 पे, 2 से 3 पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर 4/3 लिख दो। मनीष जांगड़ा जी, आपकी जानकारी लिए एक बता दूं, टेंजेंट थीटा में कभी भी हाइपोटेन्यूज नहीं आएगा। टेंजेंट थीटा में एच का यूज ही नहीं होता है, इसको एच पसंद नहीं है। तो 5, 10 तो आ ही नहीं सकता इस जन्म में, क्या किसी जन्म में। समझ में आ गई चीजें, उम्मीद करते हैं यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। इतना पढ़ा देंगे, इतना करवा देंगे, आप फंसा देते हो। तो भैया पेपर वाला फंसाएगा, मैं थोड़ी फंसा रहा हूं। अब फंस गए तो निकल जाओगे, और पेपर में फंस गए तो फंसे रह जाओगे। इससे बढ़िया अभी फंस लो, क्यों भाई। अब देखो मैं तो तंग करने के लिए बनाऊं भाई, है भाई। अब मेरे पास देखिए क्या चीजें हैं। अब मैंने यहां पे लिखा 5, 12, 13, और मैंने यहां पे लिख दिया, यहां पे 12 है, यहां पे 5, यहां पे 13 है। तो मैंने आपसे पूछा क्या, मैंने आपसे पूछा कोसिकेंट थीटा बताइए किसके इक्वल होगा। हाँ जी, कोसिकेंट थीटा बताइए किसके ऊपर इक्वल होगा।
तो ऊपर तो फिक्स है, ऊपर तो फिक्स है यहाँ पे, ऊपर फिक्स क्या है, यहाँ पे आपके पास एच आएगा, क्या आएगा, एच। और नीचे भी फिक्स है क्या, कि यहाँ पे पी आएगा, हरियाणा पुलिस कोसिकेंट थीटा। अब एच बटा में पी, हाइट आपके पास नहीं है, ये एच है, हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, 13 है। और आपके पास सबसे बात करें पी की, तो पी पहचानिए इसमें कौन सा है, ये आपके पास 90 डिग्री वाली लाइन है, ये आपके पास थीटा है। जहां थीटा चिपका हुआ है ना, जिसके साथ वो बेस है, जिस तिरछी लाइन के साथ थीटा चिपका हुआ वो बेस है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, जिसको आप क्या लिखोगे, पी, इसको क्या लिखोगे, बी। तो आपके पास पी की वैल्यू मैंने आपको बता दी कितनी, 5। जिसका 13/5 आया उसका आंसर बिल्कुल सही है, जिसका नहीं आया वो गलत है भाई। नरेंद्र यादव 12/5 पे अटका पड़ा है अभी भी, वाह जी वाह, क्या बात है भाई। एक सिंपल सी बात है नरेंद्र यादव जी, 12/5 ये आपके पास सिर्फ टेंजेंट और कोट में हो सकता है, और कहीं नहीं हो सकता। हाँ जी, तो भाई देखो दोबारा से, ये टेंजेंट है, ये कोट है, ये ऐसी वैल्यू है कोट थीटा और टेंजेंट थीटा जिसमें आपके पास एच नहीं आएगा, जिसमें एच नहीं आएगा। सिंपल सी बात याद रख लो, इसमें तिरछी लाइन सबसे बड़ी लाइन आएगी ही नहीं, ये बात तो दिमाग में बस सकती है तारे। सबसे बड़ी जो मान होगा, सबसे बड़ा जो मान होगा, सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी वो इसमें आएगी ही नहीं। टेंजेंट और कोट को पसंद ही नहीं है, कहता है भैया मुझे तो सिर्फ और सिर्फ छोटे लोग पसंद है, बड़े लोगों से मैं राम राम दूर की रखता हूं, मुझे उनके पास जाना ही पसंद नहीं है। तो टेंजेंट और कोट में एच का कोई काम नहीं है, ये जो दोनों बने हैं पी और बी से मिलके बने हैं बस। ये P बटा बी है, ये B बटा P है, बीपी है, बीपी, बीपी ब्लड प्रेशर। टेंजेंट और कोट थीटा में सिर्फ ब्लड प्रेशर आएंगे, कभी ब्लड ऊपर, कभी प्रेशर नीचे, कभी प्रेशर ऊपर, कभी ब्लड नीचे। तो भाई टेंजेंट टी, टी 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 से याद कर लो टीचर, टीचर के आते ही ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। टीचर, टी से टीचर, टी से टेंजेंट, टेंजेंट का उल्टा को टेंजेंट, है ना। तो टीटी के आते ही जैसे टी से टीचर कर लो, टी से टीटी कर लो, कुछ भी कर लो, टी से टीटी कर लो। अब टीटी अगर ट्रेन में आएगा, तारे पास टिकट नहीं है, तो तुम्हारे को या तो ऊपर लटका देगा या नीचे लटका देगा, ऊपर नीचे खड़ा कर देगा। तो भाई ब्लड प्रेशर आपका चेंज हो जाएगा। तो बी बटा पी लिख दो या पी बटा बी लिख दो, बात एक ही है ना। तो कैसे भी याद कर लो, टी टी कर लो या टीचर कर लो, टेंजेंट आएगा तो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे दवा मारेगा ऐसे। तो ऊपर नीचे आपके पास क्या आएगा, टेंजेंट और कोठीटा। इसमें हाइपोटेन्यूज की आपके पास जरूरत नहीं है, ये आएगा ही नहीं नरेंद्र यादव। चीजें समझो भाई, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं, देखो भाई और देखो, खेल अभी समाप्त नहीं हुआ है, खेल अभी शुरू हुआ है। ये थीटा है, मैंने यहां पे आपके सामने लिखा 10, 24, 26 लिख दिया, ठीक है। तो आपके पास मैंने ये लिख दिया, ये आपके पास 24 है, ये आपके पास 10 सेंटीमीटर है, ये आपके पास 26 सेंटीमीटर है। इसको लिखूं चाहे ना लिखूं, ये अंडरस्टूड है कि ये 26 ही रहेगा क्योंकि सबसे बड़ा है, ठीक है। तो मैंने आपके सामने यहां पे लिखा फटाफट कोट थीटा का मान बताओ, फटाफट कोट थीटा। तो सबसे पहले जैसे टेंजेंट आए तो आपको याद आ जाना चाहिए, चाहे कोट आए याद आना चाहिए कि ब्लड प्रेशर आएगा। टीचर के आते ही, टीटी के आते ही जहां पे टी दिखाई दे दिया वहां पे ब्लड प्रेशर दोनों इकट्ठे आएंगे। ब्लड प्रेशर चाहे बी बटा पी आए चाहे पी बटा बी आए, आएगा ब्लड प्रेशर। अब वो कहता है वो पी बटा बी था, तो कोट आपके पास हो जाएगा बी बटा पी, और बी बटा पी हो जाएगा तो बेस आपके पास जहां थीटा है ये बेस है, ये बेस है। तो भाई आपके पास 24 आ गया, वो आपके पास 10 आ गया। 2 से काटा 4, 2 से काटा 12 पे, 2 से काटा 5 पे, तो आंसर आ गया 12/5। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब बताओ भाई, लाइव पढ़ने का मजा है कि नहीं है, अलग है भाई।
यही चीज तुम घर बैठ के आराम से वीडियो में पढ़ रहे होते, तारे को वो मजा थोड़ी आता जो अब मजा आ रहा है। अब तो एक दो बच्चे और जुड़ गए आज, है ना भाई। मिक्सचर एलिगेशन में पार्टनरशिप में इतने बच्चे नहीं जुड़े थे लाइव में जितने अब जुड़ रहे हैं। अंटू, अंटू कौन है ये, अभी बैच लिया क्या? अंटू तो आज मैंने पहली बार लाइव देखा है। मनीष जांगड़ा, सौरभ, ये तो रेगुलर आते रहते हैं लगभग बच्चे, बाकी अनु है, रितु है ना। चलो, मजा आया कि नहीं आया भाई? चीजें सीखने को मिली कि नहीं मिली, ये बताओ भाई। अच्छी लगी कि नहीं लगी क्लास? हाँ जी, अभी तक जितना पढ़ाया समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं आप लोगों को कुछ और सिखा रहा हूं जिसकी वैल्यू आपको याद करनी है और रट्टा मारना है, यूं समझ लो। अब एक बार समझोगे तो समझ में आ जाएंगी, लेकिन अगली क्लास में मैं इसको भी जैसे ये सिखा दिया ना, अगली क्लास में वो भी सिखा दूंगा। और बताओ, अभी को क्लास आपकी छोटी सी रहेगी। साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, ये भी आपको याद करा दूंगा, टेंशन ना लो। ऐसी याद करवा दूंगा, जिंदगी में नहीं भूलोगे, है ना। देखो, ये आपके पास 0 डिग्री है, ये आपके पास 30 डिग्री है, ये आपके पास 45 डिग्री है, अरे क्या हो गया, ये आपके पास 60 डिग्री है, ये आपके पास 90 डिग्री है। ये जो वैल्यूज मैं आपके सामने यहां पे लिखने वाला हूं, ये आपको टेबल याद करनी है और मैं आपको 100% याद करा दूंगा हमेशा के लिए। तरीके से चलेंगे तो एक एक चीज समझाऊंगा अगले पार्ट में। आज के पार्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करवाऊंगा पिछले क्वेश्चंस की, ठीक है। अब देखो, कहता है साइन थीटा की बात करें 0 पे तो ये 0 होता है, इसकी बात करें 30 की तो ये 1/2 होता है, 45 की बात करें तो 1/√2 होता है, 60 की बात करें तो √3/2 होता है, और 90 की बात करें तो ये 1 होता है, ठीक है। अब देखो, हाँ जी, अब देखो, ये देखो भाई, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये भी मैं आपको कहोगे तो सिखा दूंगा बिल्कुल बेसिक से कि आप कभी नहीं भूलो। लेकिन हमें उस बेसिक की पेपर में जरूरत नहीं है, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं जहां पे हमारा माइंड बिल्कुल शार्प होना चाहिए। जैसे ही बोला टेंजेंट 45 1, ऑटोमेटिकली लिखा जाना चाहिए, इतनी देर लगनी नहीं चाहिए। टेंजेंट 60 आ गया तो √3 अपने आप छप जाना चाहिए वहां पे पेपर पे। अगर सोचना पड़ गया कि टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 होती है तो भैया गड़बड़ है। अगर आपको सोचना पड़ गया कोट 30 की वैल्यू √3 होती है तो भैया गड़बड़ है, आपको याद नहीं है, याद करना है इसको। अब इसको याद कैसे करेंगे मैं आपको फिर बताऊंगा, एक बार देखो। ये आपके पास, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं। सबसे पहले आप यहां पे लिख लोगे 0, फिर आप लिख लोगे 30, फिर आप लिख लोगे 45, फिर आप लिख लोगे 60, फिर आप लिख लोगे 90। अब दोबारा से लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। साइन 0 की बात करें तो 0 होता है, ये 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है। अपने आप हाथ चलेगा, जितनी बार मर्जी लिखवा लो, मेरे से नींद में लिखवाओगे तब भी मैं लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पढ़ाते को टाइम हो गया, याद करते को टाइम हो गया, तुम्हें नहीं हुआ, तो वो वक्त आएगा भाई। अब देखो, ये साइन थीटा है, इसका उल्टा आपको पता है ये होता है, ये बात आपको पता है। अगर ये याद हो गया ना तो ये अपने आप आ जाएगा। कैसे? ये 0 जिसका कोई नहीं होता उसका मालिक होता है, मतलब जिसका कोई नहीं उसका बटा कौन होता है? 1, इसका बटा भी 1। तो इसका बिल्कुल उल्टा करना है, उल्टा मतलब पलटना है। अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, क्या 1/0 किसी भी संख्या को अगर हम 0 से भाग देते हैं तो आंसर क्या आता है? तो कई बच्चे इसको 0 लिखेंगे, कई बच्चे इसको 1 लिखेंगे, ना ये 0 होता ना ये 1 होता। 1/0 हमेशा याद रखना बराबर होता है इंफिनिटी के, अनंत। तो ये 0/1 था। अब मैं यहां पर जो वैल्यू लिखूंगा वो लिखूंगा 1/0, और 1/0 में लिख नहीं सकता, इसलिए मैं यहां पे क्या लिखूंगा? इंफिनिटी। तो मैं यहां पर जो वैल्यू लिखूंगा इंफिनिटी, तो मैं इसको मार्कर को चेंज करना है, इसलिए मैंने पहले वाली वैल्यू डिलीट करी थी ताकि चीजें समझ में आ जाए। अब देखो, ये आपको समझ में आ गया अगर, तो भैया 0 पे वैल्यू आ गई तो 1/2 का उल्टा करोगे, आप बोलोगे सर ये तो उल्टा करना बहुत आसान है, 1/2 का उल्टा 2/1 कर देंगे। ये 1/√2 था तो ये आपने इसको √2/1 कर दिया, √2/1 करो चाहे √2 लिख दो, बात एक ही है। ये √3/2 था तो आपने इसको 2/√3 कर दिया, और ये 1/1 था, 1/1 का उल्टा तो 1 ही होता है, तो आपके पास ये आंसर आ गया कितना? 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एक चीज समझना भाई,
मैं चाहता हूं इसको आपको डिटेल से करवाना तो अगली क्लास में समझाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा सा आपको बता दूं, अगर आपके पल्ले पड़ गई तो देखो, अगर a प्लस में b बराबर 90 है, अगर a प्लस बी बराबर 90 है तो इसका मतलब साइन a बराबर कोस b है। ये बात जिसको आज समझ में आ गई ना, उसको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ गया, 100% आ गया। कैसे? देखो, बहुत प्यारी चीज है भाई। अगर a प्लस बी बराबर 90 है, मतलब a की वैल्यू अगर मैं 30 रखता हूं तो b की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी? 60। ये 30 है, 60 है, दोनों का टोटल 90 है, 90 ही होना चाहिए। अगर ये आपके पास 45 है भाई, अगर ये आपके पास 45 है a, तो b ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 45, 45, 90। समझ में आ गई? तो मैं आपको जो अब चीज समझाने जा रहा हूं ये बहुत काम की चीज है। देखो, मैंने लिखा साइन की वैल्यू 0, टोटल a और b कितना होना चाहिए? 90। तो कोस की वैल्यू यहां पे कितनी रखूं कि 0 में जुड़ के वो 90 बने? अगर ये 0 है तो कोस की वैल्यू कितनी रखूं? बस ये बात बता दो। ये बात तारे पल्ले पड़ गई तो सब कुछ पल्ले पड़ जाएगा। तो भैया मैंने कहा टोटल 90 करना है, तो ये 0 है तो ये 90 करना पड़ेगा। और अगर ये 30 है तो कोस को कितना लिखूंगा? टोटल 90 होना चाहिए। ये 30 है तो 90 में से 30 घटाओगे कितना बचेगा? 60। तो ये कितना बच गया? 60। तो साइन 30 बराबर हो गया किसके? कोस 60 के। अब यहां पर अगर मैं 45 लिख देता हूं, ये 45 है तो कोस के पास कितना लिखूं कि ये उसमें जुड़ के 90 बन जाए? तो आप बोलोगे 45 प्लस 45, तभी तो 90 बनेगा। अब अगर ये समझ में आ गया तो आगे करते जाइए। साइन आपके पास यहां पे कितना आ गया? 60। तो कोस कितना आ गया? 30। साइन कितना आ गया? 90। तो कोस आ गया आपके पास 0। ये ऐसा नहीं है कि ये 10, 20, 30 जो वैल्यू यहीं तक काम करती है, काम सारों में करता है। मैं आपको ये बात और बता दूं आज, अगर आपने साइन 2 डिग्री लिखा है तो ये कोस आपके पास कितना होगा? 88 डिग्री होगा। ये फिक्स है, टेंशन नहीं लेनी। 2 और 88 90 है, तब भी है, लेकिन कोस 2 की वैल्यू कौन बताएगा? ना मैं बता पाऊंगा ना तुम बता पाओगे। इसलिए ये वैल्यू यहां पर सिर्फ कब काम आएंगी ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। समझ में आ गई? 2 है तो 88 है, 3 है 87 है, 4 है 85 है या 86 है, 86 है। तो टोटल 90 होना चाहिए, बस, कोई मैटर नहीं करता। अब चीजें यहां से थोड़ी और क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। देखो कैसे, कोस थीटा है, ये 0 है, ये लास्ट में 90 है। साइन की वैल्यू जब 90 है तो ये किसके बराबर हो रही है? देखो, साइन 90 बराबर किसके? कोस 0 के। तो इसका मतलब साइन की लाइन में जब आप 90 पे गए तो वैल्यू कितनी थी? 1। अगर इसका मान आपके पास 1 है तो कोस 0 का मान भी आपके पास, कोस की लाइन में 0 पे मान कितना होगा? 1 होगा। अब साइन की वैल्यू आपको पता है 60, साइन 60, साइन 60 किसके बराबर है? कोस 30 के। तो साइन 60 की वैल्यू अगर √3/2 थी तो कोस 30 की वैल्यू √3/2 होगी। और 45 पे वैल्यू हमेशा बराबर ही होती है, 1/√2 है तो 1/√2 रहेगा। ये 1/2 था, ये 1/2 आ गया, ये 0/1 था, ये 0/1 आ गया, 0 आ गया। समझ में आ गई? ये 0 है तो ये यहां पर 0 है, ये दूसरे नंबर पे है तो ये दूसरे पे है, ये तीसरे पे है तो तीसरे पे है, बराबर है। ये कोई वैल्यू उठा के देख लो, आपको समझ में आ जाएगी। देखो ध्यान से, अब यहां पर मैंने आपको ये चीजें समझाई थी। देखो, साइन 30, साइन की लाइन में 30 पे गए, वैल्यू कितनी है? 1/2। तो कोस की लाइन में वही वैल्यू किस पे मिलेगी? 60 पे। साइन की लाइन में वैल्यू 30 पे 1/2 थी, तो कोस की लाइन में वही वैल्यू कितने पे मिलेगी? 60 पे। क्यों? टोटल आपके पास 90 होना चाहिए, है ना? तो आपके पास ये आ गया। अब बच गए कौन? टेंजेंट और कोट थीटा। ठीक है, देखो, टेंजेंट थीटा आपको पता है किसके बराबर होता है? 2 वैल्यू होती है। आपको मैं बताना भूल गया शायद, मैं आपको लिखवा देता हूं शुरू में। हाँ, यहां पे लिखवाता हूं। जब हम टेंजेंट थीटा बराबर कर रहे थे 1/कोट थीटा के, तो मैं आपको यहां पे लिखवाना भूल गया। हर बार बताता हूं, आज पता नहीं कैसे रह गया जल्दबाजी में। जो ये टेंजेंट थीटा है ना, ये बराबर होता है बच्चों साइन थीटा
बटा में कोस थीटा। ये तो आपको पता ही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लेकिन इसके साथ साथ ये ध्यान रखना है साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है। अगर आपने ये नोट कर लिया तो मैं देखो ये चीज आपको यहां पर समझाऊंगा बहुत प्यार से जब टेबल की बात आती है। वैसे तो चलो कहीं भी समझ जाओ, तो टेंजेंट थीटा जो है आपके पास साइन थीटा बटा में कोस थीटा के बराबर होता है। अब चीजें फिर समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, देखो कैसे। अब साइन थीटा को कोस थीटा से भाग करेंगे, ये जीरो था ये एक था, जीरो बटा एक जीरो, इसको भाग करोगे आपके पास आएगा 1/√3। करके देख लेना आप घर में आराम से, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ये 1 आएगा, ये √3 आएगा, ये आपके पास इन्फिनिटी आएगा। जैसे आप यहां से यहां गए थे वैसे ही आप यहां से फिर वापस उल्टा जाओगे तो आपके पास कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कैसे देखो, वहां पर थीटा था, कोट थीटा यहां आ जाएगा, ये √3 था, ये आपके पास √3 हो जाएगा, ये 1 था 1 रहेगा, 1/√3 था 1/√3 रहेगा, 0 था 0 था। पहले आप इधर से इधर जा रहे हैं फिर इधर से उधर वापस जा रहे हैं, वैल्यू सेम रहती है। तो ये जो चीज मैंने आपके सामने लिखी है ना साइन ए बराबर कोस बी, ये अकेले साइन में काम नहीं करती है, ये टेन में भी काम करती है, टेन ए बराबर कोट बी। और यही चीज आपके पास सीकेंट में भी काम करती है, सीकेंट ए बराबर को सीकेंट बी। समझ में आ गई? मेन रोल किसका है? ए प्लस बी का। अगर ये 90 होगा तो ही ऐसा करिश्मा होगा, अदरवाइज ये करिश्मा कभी भी नहीं होगा। तो भाई आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब 2 दिन का आपकी छुट्टी रहेगी, अवकाश रहेगा, तो ये जो चीजें मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, ये वैल्यू, ये टेबल आपको याद रखनी है बिल्कुल तरीके से, है ना। अगर आपने ये याद कर ली तो आपकी जिंदगी बन गई। बस ये आपको याद करनी है ऐसे। ये आपके पास साइन थीटा की वैल्यू है, इसी तरीके से ये आपके पास कोस थीटा की वैल्यू है, इसी तरीके से टेंजेंट थीटा की वैल्यू है, इसी तरीके से ये कोट थीटा की वैल्यू है, इसी तरीके से आपके पास कौन रह गया? हाँ जी, सीकेंड रह गया क्या हमारा? चलो कर लोगे तुम, समझ में आ गया। ये जो हमने लिखा था √3 2/1, ये उल्टा लिख देंगे, ये हमारे पास 1 आएगा, ये हमारे पास 2/√3 आएगा, ये हमारे पास √2/1 आएगा। अरे भैया थोड़ी सी कमी रह गई है ना, ये आपके पास 2/1 आएगा, छोटी पड़ गई थोड़ी सी बोर्ड, कोई बात नहीं, समझ जाओगे तुम लोग। कहोगे तो मैं लिख भी देता हूँ लैप पे। अरे भाई ये हरे से तो सफेद से लिखते, चलो इसको दोबारा लिख देते हैं, सीकेंट और कोसिकेंट। देखो सीकेंट वाला जो था किसका उल्टा था? कोस का। ये 1/1 है तो इसका उल्टा करेंगे, ये 1 आएगा। ये √3/2 है तो ये 2/√3 आएगा उल्टा। ये आपके पास 1/√2 है तो ये √2 आएगा, ये आपके पास 1/2 है तो 2 आएगा, ये 0/1 है तो 1/0 इन्फिनिटी आएगा। अब ये जो इन्फिनिटी लिखा हुआ था वही इन्फिनिटी मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेम, यहाँ पर ये 2 लिख दूंगा, यहाँ पर √2 लिख दूंगा, यहाँ पर 2/√3 लिख दूंगा, और यहाँ पे मेरे पास 1 लिख दूंगा। तो मेरे पास ये चीजें आ गई भाई। अब हम इसको टेबल को पूरा करते हैं यहाँ तक, ठीक है। चलो ये आपके पास टेबल हो गई कंप्लीट। तो उम्मीद करते हैं आपके पास आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं रहा अब तो, ठीक है। तो आपको बस ये टेबल याद करनी है। जब मैं 2 दिन के बाद अब आपके सामने वापस आऊंगा तब तक ये टेबल आपके दिमाग में दिल में फिट हो जाना चाहिए। अंधेरे में, नींद में, रात में, खाने में, पीने में, कहीं भी पूछे कोई भी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब फिलहाल सभी को बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होंगी चीजें, कहीं से नहीं आए तो फिर आप लोग कमेंट कर देना भाई, ठीक है। चलो भाई।